यह कहानी है पंजाब के एक छोटे से गांव की, जहां के लोग दिन भर खेतों में काम करते और रात को जल्दी सो जाते थे। उस गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था करण। करण रोज शहर जाकर मजदूरी करता और देर शाम को गांव लौट आता था। लेकिन एक दिन काम में देर हो गई। शहर में ही अंधेरा घिर आया और करण को रात के समय गांव लौटना पड़ा। जेब में बस कुछ सिक्के थे, इसलिए सवारी करने का सवाल ही नहीं उठता था। मजबूरी में वह पैदल ही सुनसान रास्ते पर निकल पड़ा। आधी रात का समय था। चारों तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी। दूर दूर तक सिर्फ खेत फैले हुए थे। हवा इतनी ठंडी थी कि लगता था जैसे हड्डियों में घुस रही हो। चलते चलते करण को अचानक एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई कदमों की आहट है। वह रुका, पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सिर झटक कर सोचा कि शायद उसका भ्रम होगा और चलने लगा। मगर कुछ ही देर बाद फिर वही आहट सुनाई दी। इस बार आहट और पास आ रही थी, जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। करण का दिल तेज धड़कने लगा। उसने कदम तेज कर दिए। हवा और तेज बहने लगी थी, जैसे किसी अनजानी ताकत का डरावना इशारा हो। इसी बीच उसने देखा कि सड़क के किनारे एक पुरानी बैलगाड़ी खड़ी है। उस पर बैठा एक आदमी गहरी आवाज में बोला, ओए पुत्तर, गांव तक जा रहे हो? बैठ जा, मैं भी वहीं जा रहा हूं। करण ठिठक कर रुक गया। अंधेरे में उस आदमी का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन रात लंबी थी और रास्ता बहुत सुनसान। करण थोड़ी देर तक उस अजनबी को देखता रहा। बैलगाड़ी बिल्कुल पुरानी थी, लकड़ी टूटी फूटी, पहिए चरमराते हुए। आदमी ने फिर आवाज लगाई, क्या हुआ पुत्तर, डरता क्यों है? बैठ जा, अकेला रास्ता सही नहीं। करण ने सोचा कि शायद यह कोई गांव का ही आदमी होगा। वैसे भी आगे का रास्ता बहुत लंबा था। मजबूरी में वह बैलगाड़ी पर चढ़ गया। गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी। बैल अजीब तरह से चुपचाप चल रहे थे, जैसे उन पर कोई दबाव हो। रास्ते भर अंधेरा ही अंधेरा था। बस गाड़ी की चरमराहट और रात के झिंगुरों की आवाज आ रही थी। करण ने धीरे से पूछा, भाई साहब, आप कहां रहते हो? आदमी ने गर्दन घुमाई। उसकी आंखें अंधेरे में अजीब सी चमक रही थीं। धीमी आवाज में बोला, मैं तो यहीं रहता हूं, इसी रास्ते पर। करण को जवाब सुनकर कुछ अजीब सा लगा। उसने फिर पूछा, मतलब किस गांव के हो? आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, गांव का नहीं हूं पुत्तर, मैं तो उन्हीं का साथी हूं जो इस सुनसान रास्ते पर अकेले चलते हैं। यह सुनते ही करण की रीढ़ की हड्डी में ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसने गौर किया कि गाड़ी बहुत धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन आसपास का रास्ता जैसे खिंचता ही चला जा रहा था, मानो वह कितनी भी देर बैठे मंजिल पास ही नहीं आ रही हो। करण का डर अब बढ़ चुका था। उसने तय किया कि अगले मोड़ पर उतर जाएगा, लेकिन तभी उस आदमी ने अपनी मोटी आवाज में कहा, अब उतरने का कोई फायदा नहीं, रात की सवारी शुरू हो चुकी है। करण का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस आदमी की आवाज में एक ऐसा डर था जो शब्दों से कहीं गहरा था। उसने गाड़ी से उतरने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात यह हुई कि उसके पैर जैसे जम गए हों। करण चिल्लाना चाहता था, लेकिन गला सूख चुका था। तभी उसने महसूस किया कि चारों ओर का माहौल बदल रहा है। रास्ता अब वैसा नहीं लग रहा था जैसा कुछ देर पहले था। पेड़ पौधे तिरछे और सूखे दिखाई दे रहे थे। चारों तरफ धुंध फैलने लगी थी और हवा में एक सड़ी हुई गंध घुल गई थी। करण ने कांपती आवाज में पूछा, ये कौन सा रास्ता है? हम गांव क्यों नहीं पहुंच रहे? गाड़ी वाले ने धीमी हंसी छोड़ी, पुत्तर, यह रास्ता उन लोगों का है जिनकी आखिरी यात्रा अधूरी रह गई थी। तूने सोचा था कि तू अकेला चल रहा है, लेकिन यहां कोई भी कभी अकेला नहीं होता। इतना कहते ही करण ने देखा कि गाड़ी के पीछे की खाली जगह पर धुंध से कई परछाइयां बन रही थीं। पहले धुंध जैसी, फिर धीरे धीरे वे शक्लें लेने लगीं। अधजले चेहरे, खून से लथपथ कपड़े और खाली आंखों वाले लोग। करण की रूह कांप गई। उसने तुरंत उतरने की कोशिश की, लेकिन तभी गाड़ी वाले ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी ठंडी और कठोर थी कि जैसे लोहे की हो। कहा ना पुत्तर, उतरने का अब कोई रास्ता नहीं,
गाड़ी अब और तेज चलने लगी थी, मगर आगे कहीं गांव की रोशनी नहीं, बल्कि अंधेरे में टिमटिमाती चिताओं की लौ दिखाई दे रही थी। करण समझ गया कि वह मौत के रास्ते पर सवार हो चुका है। गाड़ी की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। धुंध के बीच खड़े हुए परछाई जैसे गाड़ी के साथ साथ चलने लगी। उनकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, लेकिन उनमें एक ऐसी ताकत थी कि करण उनसे नजरें हटा ही नहीं पा रहा था। करण ने कांपते हुए कहा, तुम लोग कौन हो? उनमें से एक औरत की परछाई अचानक आगे बढ़ी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और चेहरे पर गहरे जलने के निशान थे। वह फटी हुई आवाज में बोली, हम वही हैं जो इस रास्ते से गुजरे थे और कभी लौट नहीं पाए। अब तू भी हमारे साथ है। करण की आंखें फटी रह गई। उसने गाड़ी वाले की ओर देखा और चिल्लाया, ये सब क्या है? तुम कौन हो आखिर? गाड़ी वाले ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल हो चुकी थीं और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। मैं उन सब का रखवाला हूं जो इस सवारी में फांस जाते हैं। मेरा नाम कोई नहीं जानता, सब मुझे बस रात का साथी कहते हैं। करण का खून जम गया। उसे लग रहा था कि उसके सीने में सांस अटक रही है। गाड़ी के पहिए अब जमीन पर नहीं, बल्कि धुंध के बीच तैरते हुए चल रहे थे। उसने हिम्मत जुटाकर गाड़ी से कूदने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पैर बाहर रखा, नीचे सड़क नहीं थी, बल्कि आग की जलती लपटें थीं, जिनसे चीखों की आवाजें उठ रही थीं। करण का दिल डूब गया। उसे समझ आ गया कि वह मौत के घेरे में पहुंच चुका है। गाड़ी वाले ने उसकी ओर झुककर फुसफुसाया, अब तू चाहे कुछ भी कर ले, यह रात की सवारी अधूरी नहीं छूटेगी। करण का दिमाग सुन्न हो चुका था। नीचे जलती आग की लपटें, चारों तरफ चीखें और पास आती हुई डरावनी परछाइयां। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने कांपते हुए हाथ जोड़कर गाड़ी वाले से कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तो बस अपने गांव जा रहा था। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? आह! गाड़ी वाले की लाल आंखें और चमक उठी। हर सवारी यही कहती है पुत्र, लेकिन रात की सवारी किसी की दया पर नहीं रुकती। यह रास्ता तब तक चलता है जब तक सवार आखिरी सांस न छोड़ दे। यह सुनते ही परछाइयां और पास आ गईं। उनमें से एक बूढ़ा आदमी, जिसकी गर्दन आधी कटी हुई थी, फुसफुसाया, भागने की कोशिश मत कर, यह गाड़ी सिर्फ एक दिशा में जाती है, मौत की ओर। करण ने हिम्मत जुटाई। उसने अचानक गाड़ी के लकड़ी के तख्त को पकड़कर जोर से खींचा। गाड़ी का एक हिस्सा टूट गया और पहियों की आवाज भयानक चीख में बदल गई। बैल जैसे दर्द से तड़प उठे और पूरा आसमान कांपने लगा। गाड़ी वाले ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, ओए, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुझे अपनी आत्मा देकर ही इस सवारी से उतरना होगा। करण ने महसूस किया कि उसके शरीर से ताकत खींची जा रही है। उसकी सांस भारी हो रही थी। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। परछाइयां अब उसके बेहद करीब थीं। उनकी ठंडी उंगलियां उसके कंधों को छूने लगी। तभी अचानक दूर कहीं एक मंदिर की घंटी की आवाज गूंजी। गाड़ी का पहिया एक झटके से रुक गया। गाड़ी अचानक झटके से रुक गई। करण जमीन पर गिरते गिरते बचा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और पूरा शरीर कांप रहा था। चारों ओर फैली परछाइयां भी एक पल के लिए ठिठक गईं। दूर से आती मंदिर की घंटी की आवाज हवा में गूंज रही थी। उस आवाज में ऐसी ताकत थी कि धुंध थोड़ा हटने लगी और जलती हुई आग की लपटें धीमी हो गईं। करण ने हिम्मत कर गाड़ी वाले की ओर देखा। इस बार उसका चेहरा और भी भयानक लग रहा था। लाल आंखें और लंबी लंबी दाढ़ी, जैसे कोई शैतान हो। गाड़ी वाला गुर्राया, ये घंटी, यह यहां कैसे बज रही है? इस रास्ते पर तो कोई मंदिर नहीं होता। करण को लगा जैसे ऊपर वाला उसकी पुकार सुन चुका है। उसने कांपती आवाज में कहा, शायद भगवान ने मुझे बचाने का रास्ता भेजा है। मैं अब तेरे साथ नहीं जाऊंगा। गाड़ी वाले ने गुस्से में अपने हाथ हवा में उठाए और अचानक चारों तरफ अंधेरा और गहरा हो गया। परछाइयां फिर से जिंदा हो उठीं और करण की ओर बढ़ने लगीं। लेकिन तभी घंटी की आवाज और तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुजारी लगातार मंत्र पढ़ रहा हो। हर मंत्र के साथ गाड़ी वाले का चेहरा और विकृत होता जा रहा था। उसकी चीखें हवा को चीर रही थीं। करण ने इस मौके का फायदा उठाया
और पूरी ताकत से गाड़ी से कूद पड़ा। इस बार नीचे जमीन थी काली मिट्टी, लेकिन आग नहीं। उसने हांफते हुए चारों ओर देखा। मंदिर की हल्की रोशनी अब पास दिखाई दे रही थी। गाड़ी वाला चीखते हुए गरजा, भाग ले, लेकिन याद रख, रात की सवारी से कोई बचकर नहीं जाता। मैं तुझे फिर ढूंढ लूंगा। करण मिट्टी से लथपथ उठकर मंदिर की ओर भागने लगा। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपने कानों में सुनाई दे रहा था। पीछे से गाड़ी वाले की भयानक चीखें और परछाइयों की फुसफुसाहट उसका पीछा कर रही थी। मंदिर की ओर बढ़ते हर कदम के साथ उसकी सांसें टूट रही थीं। दूर दिखती छोटी सी रोशनी जैसे कभी पास आती, कभी दूर हो जाती, मानो रास्ता खुद लंबा खिंच रहा हो। अचानक पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और करण के पैरों में जकड़न सी महसूस हुई। उसने नीचे देखा तो पाया कि काली परछाइयों ने उसकी टांगों को पकड़ लिया है। उनके हाथ हड्डियों जैसे पतले और बर्फ जैसे ठंडे थे। करण चीखा, छोड़ो मुझे, भगवान के लिए छोड़ दो। उसने पूरी ताकत लगाई और किसी तरह उन परछाइयों से पांव छुड़ाकर आगे बढ़ा। तभी मंदिर की घंटी और जोर से बजी और उसके सामने का रास्ता अचानक साफ दिखाई देने लगा। मंदिर अब बिल्कुल सामने था। पत्थर की सीढ़ियां, जलती हुई दीपक की लौ और दरवाजे पर लटकती घंटी सब साफ दिख रहे थे। करण ने आखिरी हिम्मत जुटाई और सीढ़ियां चढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही उसने मंदिर का दरवाजा पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, पीछे से गाड़ी वाले की दहाड़ गूंजी। सोचा तू बच जाएगा? रात की सवारी तुझे छोड़कर नहीं जाएगी, चाहे मंदिर हो या भगवान खुद क्यों ना आ जाए। करण का हाथ दरवाजे पर था और पीछे मौत की परछाइयां उसके सिर पर मंडरा रही थीं। करण ने पूरी ताकत से मंदिर का दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा चरमराता हुआ खुला और भीतर से तेज रोशनी बाहर फैली। वह रोशनी इतनी प्रबल थी कि पीछे मंडराती सारी परछाइयां पीछे हट गई। करण लड़खड़ाते हुए मंदिर के अंदर दाखिल हुआ और जमीन पर गिर पड़ा। अंदर घंटियों की आवाज लगातार गूंज रही थी और किसी अदृश्य पुजारी की गूंजती हुई आवाज सुनाई दे रही थी, नमः शिवाय, नमः शिवाय। गाड़ी वाला दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ गरज रहा था। उसकी आंखों से आग निकल रही थी, लेकिन वह मंदिर की दहलीज पार नहीं कर पा रहा था। उसने चीखते हुए कहा, करण, तूने सोचा बच गया? यह रोशनी तुझे हमेशा नहीं बचा पाएगी। रात की सवारी फिर लौटेगी और जब लौटेगी तुझे ले जाएगी। करण कांपते हुए भगवान की मूर्ति के सामने गिरा और रो पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रोशनी ने उसे अपने घेरे में ले लिया और वह बेहोश हो गया। सुबह जब गांव वाले मंदिर आए तो उन्होंने करण को मूर्ति के सामने पड़ा देखा। वह जिंदा था, मगर उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। आंखें लाल थीं और होंठ लगातार बुदबुदा रहे थे। गाड़ी, गाड़ी, रात की सवारी। गांव वालों ने उसे घर पहुंचाया, लेकिन आज तक करण कभी ठीक नहीं हो पाया। वह रोज रात को नींद में चिल्लाता, जैसे गाड़ी फिर से उसे बुला रही हो। लोग कहते हैं कि अगर कोई उस सुनसान रास्ते पर आधी रात अकेला जाता है तो बैलगाड़ी अब भी दिखाई देती है और उसमें बैठा वही रहस्यमयी गाड़ी वाला फुसफुसाकर कहता है, ओए पुत्र, बैठ जा, रात की सवारी शुरू हो चुकी है। अगर हिम्मत है तो ऐसे ही खतरनाक किस्से सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, वरना अगली रात की सवारी तुम्हें भी बुला सकती है।